बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। कहाँ की हुंज़ा कहाँ है? हुंज़ा पाकिस्तान में है। और हुंज़ा की ये कौन सी जगह है? ये है हुंज़ा की जगह हुसैनी ब्रिज, जो कि काफ़ी डेंजरस है। यहाँ से थोड़ा दूर आगे जाके ये ज़िप लाइन भी मौजूद है, लेकिन हम लोग वहाँ गए नहीं थे क्योंकि हम लोग यहाँ आ गए थे हुसैनी ब्रिज, और हमें यही करना था जो एडवेंचर करना था। और हम लोग को हमें ड्राइवर ने छोड़ दिया है क्योंकि गाड़ी एक हद तक जाती है, उसके बाद नहीं जाती। हुसैनी ब्रिज टिकट्स लेने के लिए हम खड़े हुए हैं। 100 रुपीज़ का ये टिकट है, और ये टिकट सिर्फ 18 प्लस एज के लोगों के लिए है। तो बच्चों को ले जाने की गलती ना करें, क्योंकि इतना दूर इतना लंबा सफ़र है। ये देखें पूरा रास्ता ये है, और ये तो खैर अभी उतराई पे है, चढ़ाई पे नहीं है जाते हुए, क्योंकि जाते हुए ये थोड़ा सा रास्ता ढलान में है तो उतरना आसान था, लेकिन वापसी में ये चढ़ाई का रास्ता है तो चढ़ना बहुत ही मुश्किल था इस पर, और बच्चों के साथ तो और चढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर ज़मीन भी इतनी हमवार नहीं है कि आप रैम्स वगैरह लेके जाएँ। ये रास्ता भी काफ़ी लॉन्ग है और इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं। ये जो इनके बागात हैं और ये क्या खेत हैं क्या हैं ये समझ में नहीं आ रहा। और आगे जाके इनकी शॉप्स थी और खाने पीने की भी शॉप्स थी। जिन लोगों को एडवेंचर का शौक है वो इस ब्रिज पे ज़रूर जाएं, और मेरा मशवरा है कि बच्चों को लेके ना जाएं, क्योंकि बच्चों को ले जाना वहाँ फजूल है। इतना लॉन्ग सफ़र तय करके वो जाएंगे और ब्रिज पे इनको एंट्री नहीं देने देंगे, क्योंकि ब्रिज में जो लोग हैं वो 18 से अबव जा सकते हैं। हमारे दो बच्चे बड़े शौक में गए थे कि हम हुसैनी ब्रिज देखेंगे जाएंगे वहाँ, लेकिन इन दोनों को नहीं जाने दिया उन्होंने। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा इसको जाने दें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया इसको। बच्चे बड़े अपसेट हो गए थे, एक जगह कोने में खड़े हो गए। फिर हम लोग आगे गए, उस ब्रिज पे चढ़े। और बच्चों को खासतौर पे बॉयज़ को एडवेंचर का बहुत शौक होता है, लेकिन ये बच्चों की अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी है कि उनको वहाँ जाने नहीं दे रहे, क्योंकि बच्चे जो हैं ज़ाहिर सी बात है बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो गिर जाए नहीं संभाल पाए उस जगह पर अपने आप को, तो इस वजह से उन्होंने बच्चों को बिल्कुल मना किया हुआ है। ये रास्ता जो है अब तक हम जो आ रहे हैं तो ये ढलान की तरफ है, तो उतरना बहुत आसान है, लेकिन जब इसी रास्ते से हम वापस जाएंगे तो जो भी जा रहा था उसकी तो सांस ही नहीं आ रही थी, इतना ऊंचाई पे रास्ता चढ़ के वापस जाने का। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों को ना भेजें। ये देखें, ये जो ब्रिज है इसमें इतना लंबा लंबा गैप है, आधे आधे फीट का, और ये ब्रिज जो है हवा से मुसलसल हिलता रहता है। ये नीचे जो इसके दरिया बह रहा है काफ़ी गहरा होगा यकीनन, और ये जो ब्रिज है आगे जाके और तेज से जितना जितना आगे जाते जाते हैं उतनी उतनी तेज़ी से हिलता रहता है, डिसबैलेंस होता है, और पता नहीं मजबूत है कि नहीं है। हमारी सेफ्टी के लिए बस इन्होंने एक लाइफ जैकेट दी हुई थी, जिससे आप अपना आपको सेफ फील करें और अपनी मदद आपके तहत आप आगे चले जाएं। और पीछे जो है इसका रास्ता, उसमें ये है कि आप चाहें तो उतर जाएं, चाहे तो फिशिंग कर लें। फिशिंग आई डोंट थिंक सो कोई कर रहा था वहाँ पर बैठा हुआ, लेकिन और उतर भी नहीं रहते क्योंकि वहाँ जस्ट दरिया था और कुछ नहीं था, तो और कोई एक्टिविटी नहीं थी। इन लोगों के पास लाइफ जैकेट्स भी कम थे, इस लाइफ जैकेट की वजह से इन्होंने क्यू लगाई हुई थी। एक आता अपनी लाइफ जैकेट वापस करता तो वो लाइफ जैकेट वो उसको पहनाते, फिर सेकंड आता वो अपनी लाइफ जैकेट वापस करता तो थर्ड को जाने देते। और मेरा ख्याल है इतने सारे लोगों को इस ब्रिज पे हिलते जुलते फ्लाइंग ब्रिज पे चढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत अनसेफ है कि बहुत सारे लोग एक साथ चढ़ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ब्रिज है मुझे इससे बहुत डर लग रहा था। एक तो गैप बहुत था इसमें, ऊपर से ये बहुत मूव कर रहा था हवा से, जितने हम लोग सेंटर में जा रहे थे उतनी हवा का दबाव बढ़ रहा था, और मुसलसल ब्रिज ना हिल रहा था जोर जोर से, उसका हिलना जुलना भी बढ़ता जा रहा था। इस बात का अंदाजा भी बात से लगा सकते हैं कि सब लोग जो भी वॉक कर रहे हैं वो पकड़ पकड़ के वॉक कर रहे हैं, क्योंकि इतना हिल रहा है कि हम लोग खुद डिसबैलेंस हो रहे थे, और हमें लग रहा था कि हमारे ही बैलेंस ना आउट हो जाए और हम ही ना गिर जाए नीचे। इस वजह से ये गैप ज़्यादा की वजह से भी ना ये बच्चों को जाने नहीं दे रहे थे। इतना ज़्यादा गैप था कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का पाँव फिसला तो वो नीचे ही जाएगा। बड़ा आदमी तो खैर वो फंस जाएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो ज़ाहिर पतले दुबले थिन थिन से होते हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। तो सब लोग ये रोप को इसलिए पकड़ पकड़ के चल रहे थे कि खुद भी डिसबैलेंस हो रहे थे। और अच्छा, हम लोग तो जुलाई में गए थे। अब एक वीडियो में आपको इसको विंटर्स की दिखाती हूँ। यहाँ तो स्नो रहती है पूरे सर्दियों में, काफ़ी लॉन्ग सर्दियाँ होती हैं यहाँ की, तो ये विंटर में ऐसा होता है। लेकिन विंटर में जाना भी बहुत अनसेफ है, क्योंकि बर्फ़ जो है वैसे ही बहुत स्लिपरी होती है। ये हम वापसी की तरफ आ रहे हैं। वापसी में थोड़ा सा चढ़ाई का रास्ता है, जो कि बहुत, एक तो लंबा रास्ता, ऊपर से चढ़ाई की इतनी आदत भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। ये जिनको वेट कम करना है वो यहाँ का एक चक्कर लगा लें तो उनको काफ़ी अफाका होगा। बीच बीच में ये था मार्केट थी, शॉप्स थी बनी हुई कपड़ों की, और ज्वेलरी वगैरह थी, वही जो सर्दियों का सामान होता है इनकी शॉप्स होती हैं। खाने पीने की भी शॉप्स थी, उसमें आप थोड़ी देर स्टे कर करके जाएँ तो फिर उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इतना लॉन्ग नहीं लगेगा वो ट्रैवल ना, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ने भी ये किया कि हम लोग शॉप से रुकते गए, और शॉप्स की थोड़ी सी शॉपिंग भी हो गई, थोड़ी विंडो शॉपिंग हो गई, थोड़ा खुद खरीदा भी था। यहाँ तरह तरह के स्टोन्स भी थे अवेलेबल, और आप चाहें तो कोई भी स्टोन खाली परचेज भी कर सकते हैं, चाहे तो वो अंगूठी में फिट करा के उसको सेट करा के उसी वक्त बनवा भी सकते हैं। ये सारे रिंग के साथ भी थे और बगैर रिंग के भी थे, उसकी ज्वेलरी भी थी, यानी नेकलेस और बुंदे वगैरह जो होते हैं वो भी थे। तो आप चाहें तो ले सकते हैं ये सब चीज़ें। इन लोगों के पास बिल्कुल रियल स्टोन्स होते हैं, और जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं बाज़, और बाज़ रीजनेबल प्राइस में भी होते हैं। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग टू ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हुंज़ा की नई अच्छी बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।